हरियाणा के प्रताप गंगा की न्यू मूवी देखने के लिए वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखिए वीडियो को। प्रीति। हाँ भैया। ले बहन खाना खा और मैं बता कैसा बना। भैया आप तो खाना पहले से ही बहुत अच्छा बनाते हो। भैया आप मेरा कितना ध्यान रखते हो, मुझे ऐसा लगता है मैं आपके ऊपर बोझ सी बन गई हूँ। आज तो तूने बात कह दी है, आज के बाद ये बात मत कह दी। कोई बहन अपने भाई के ऊपर बोझ होती होगी भला? भैया मेरे लिए तो आप भगवान का रूप हो। मैं इस दुनिया को भी आप ही की आंखों से देखती हूँ। माँ बाप तो हमें बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। माँ भाई बाप सबका फर्ज आप बहुत अच्छे से निभा रहे हो। मैं अच्छा ना हूँ, तू इतनी अच्छी है जो मुझे अच्छा बता रही है, वरना आजकल की बहन तो भाई का हिस्सा खा जा और जीते जी उसे मरा हुआ मानने। भैया मेरी तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी उम्र भी मेरे भैया को लग जाए। अच्छा चल मेरी बात सुन, अब तो रोटी खा ले, मुझे भी ड्यूटी के लिए लेट हो रहा, ठीक है? और हाँ मैंने घर का सारा काम कर दिया, ठीक है? और दोपहर की रोटी लेके खा ली, ठीक है? ठीक है भैया। अब मैं चल रहा हूँ, मैं भी लेट हो रहा हूँ ड्यूटी। चल मैं चल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है भैया, आप बेफिक्र होके जाओ, मैं खाना खा लूंगी। और फिर आपको पता तो है दोपहर में मेरे पास सोनू मोनू भी आ जाते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है, मेरे जाने के बाद वे तेरा ख्याल रखें और तेरा मन भी लगा रहता होगा, अच्छी बात है। हाँ भैया। खैर वे बेचारे है बहुत अच्छे, वरना आजकल की दुनिया में कौन किसका ध्यान रख रहा। हाँ भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चल ठीक है, तू खाना खा ले। और हाँ बासन में आकर मांज लो, दुखी मत ना, ये सारा काम मैं अपने आप कर लूंगा, ठीक है? ठीक है भैया, अपना ध्यान रखना। ठीक है। भाइयों बांगर वाले खेत तो ऐसे मान लो जैसे हमारे है ही ना। ठीक कह रहे हो भाई, इस आत्मा की वजह से कोई न जाता वहाँ। अरे भाई अगर दिल की बात हो तो खेतों में कोई भी काम कर ले। या मेरी सुसरी बिजली भी तो रात को आवे, रात को खेतों में पानी चलान कौन जावे। सब अपनी जान प्यारी है, फिर चाहे खेती हो चाहे ना हो। सही बात है भैया, जहान है तो जहान है। भाइयों सबसे पहले वहाँ प्रधान जी का लड़का पैरालाइज मिला, उसकी ऐसी हालत हो गई कि बताने लायक है नहीं। अरे भाई रामपाल के लड़के ने थोड़ी हिम्मत करके गांव वालों को बताया कि वहाँ आत्मा है, और उसने ही उनकी ऐसी हालत की है। भाई यह बात तो उसने गांव वालों को बता दी थी, पर हालत उसकी अब भी खराब ही है। भाई उसके बाद तो गांव वालों के कई आदमी का हालत खराब कर दी उसने। क्या पता रामपाल के लड़के की आवाज इसलिए बचाई है जो गांव में जाकर बता सके। भाई कुछ भी हो, हमारी खेती का तो नाश कर दिया उसने। भाइयों जो होगा देखा जाएगा। प्रधान जी के वहाँ पे सबसे ज्यादा जमीन है, प्रधान जी कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। अरे हाँ भाई, प्रधान जी से याद आया, वो कह रहे थे कि कोई तनख्वाह लेकर खेतों में पानी लगा दे तो ये ठीक रहेगा। पर भाई अपनी जान पे खेल के कौन करेगा ये काम? अरे छोड़ो, प्रधान जी अपने आप देखेंगे, क्या पता उनके खेतों के साथ साथ हमारे खेतों में पानी चला जाए। ठीक है भाई, फिर एक काम करो, पंडित जी के पास चल रहे हैं, क्या पता पंडित जी उस आत्मा का इलाज कर दें। चलो फिर भाई चलो। सर नमस्कार। मैं अच्छा हूँ डॉक्टर साहब, कुछ जरूरी बात करनी थी। अच्छा आ जाओ केबिन में। डॉक्टर साहब मेरी बहन के इलाज क्या रहा? देखो बोला, जो हमारे हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं आंखों के, उनको मैंने आपकी बहन की आंखों की रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने बोला कि आपकी बहन को ये जन्म से तो बीमारी है नहीं है, आंखों की देखभाल ना करने के कारण या ज्यादा रोने के कारण भी ये हो सकता है। इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 छोटी छोटी सर्जरी होंगी, उसके बाद उनको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप चिंता मत करो। डॉक्टर साहब 2-3 सर्जरी के बाद वो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगी, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है।
लेकिन इन 2-3 सर्जरी में कम से कम 1.5 से 2 लाख का खर्चा आएगा। 1.5-2 लाख? और ये ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी बहन को एक ही ऑपरेशन के बाद दिखाई देना शुरू हो जाए, तो ये तुम्हारा खर्च बच भी सकता है। और हाँ बोला, पैसे के लिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगा, पर मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बोला, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, बाकी भगवान की मर्जी। भगवान तो हम भी नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। ठीक है डॉक्टर साहब। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी हैं क्या घर पे? हाँ जी हैंगे, पूजा कर रहे। आओ बैठो, मैं कुर्सी घेर दूं आपके लिए। रामबल, इस पंडित जी के बारे में मैंने बहुत सुना, बहुत सुलझे हुए पंडित है। पूजा पाठ बहुत अच्छे जाने, गायत्री सारे जाने, सबके रोग काटते हैं। बढ़िया भाई, अरे पंडित जी हमने तो सुना नहीं था। अरे बस तू ले आ, ठीक है, करो भाई फटाफट इसका। सुना मैंने, जब तो लेकर आया हूँ। बहुत दूर दूर तक चर्चे हैं इस पंडित जी के। जय श्री राधे। और बताओ जी, प्रधान जी भी ठीक हैं? हाँ जी, प्रधान जी तो ठीक है जी। आपको पता ही है कि लड़की की तबीयत खराब चल रही है, और आपको ये पता है उस आत्मा से हम कितने परेशान हैं। पंडित जी हमारा कैसे भी करके उस आत्मा से पंडा छुड़ाओ, हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। पंडित जी कुछ तो बताओ, क्या सोचने लगे? देख भाई, मेरी दिव्य दृष्टि बता रही है कि उसके साथ में जंगल में कुछ गलत हुआ है, और वो उसी बात को बदल ले रही है। तो इसका कुछ उपाय तो होगा, कुछ पूजा पाठ करो, कुछ मंत्र करो, कुछ गायत्री करो, इससे हमें छुटकारा तो दिलाओ। देख भाई हरवीर, मैं पूजा करने वहाँ नहीं जाने का हूँ। अरे मैं भी इस गाँव का वासी हूँ, मैं भी इस गाँव का अन्न खाऊँ। अगर उसने मुझे दबोच लिया तो मेरे बालक अनाथ हो जाएंगे। पंडित जी आप इतने बड़े पंडित होने के बाद भी ऐसी बात कर रहे हो? देख भैया, जान है तो जहान है, सच्ची बात है। तो हमारा क्या होगा पंडित जी, इसका कुछ ना कुछ उपाय तो करो। उपाय है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा पंडित जी, हम चलते हैं, करते हैं उस उपाय को भी। अरे भाई सुनो, उपाय करे सावधान रहियो, क्योंकि उपाय गारंटी का ना है, काम करे ना भी करे। अबे दक्षिणा देते जाओ। दक्षिणा काहे की पंडित जी? गारंटी तुम ले ना रहे हो, गारंटी कार्ड थारे फेल हो गए, दक्षिणा मांग रहे हो, दक्षिणा दे दो। चलो भाई। बड़े कंजूस हो, खा सही राह बांध रखा आसमान है। मैं हूँ प्रीति। अच्छा भैया आ जाओ। भैया आपको आने में आज इतनी देर कैसे हो गई? कहाँ रह गए थे आप? कुछ ना, वो रास्ते में वैसे टाइम लग गया। तूने बता, तुमने दोपहर में खाना खा लिया था? हाँ भैया, खाना मैंने खा लिया था। अच्छा नू बता, सोनू मोनू आए थे? भैया आज सोनू मोनू भैया तो आए नहीं थे, हाँ लेकिन सुमन आई थी, उसने मुझे खाना भी खिलाया और जितने भी रसोई में बर्तन थे ना सारे धो के गई है। तेरे तो मैंने सुबह समझा रखी है, उससे दूर रहेगा, उसकी बात तो मत ना करे तू, और तेरी समझ में नहीं आती।
चल खाना बना लूं मैं। भोला भैया मेरी वजह से कितने परेशान रहते हैं, दिन भर काम करते हैं और मेरी जिम्मेदारी भी कितने अच्छे से उठाते हैं। हे भगवान, तूने मुझे पैदा करते मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। इससे अच्छा तो तू मुझे पैदा ही ना करता। प्रीति के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊं? पहले ही मेरे ऊपर इतना कर्जा हो रहा है। भगवान, अगर किसी गरीब के घर लड़की देता है तो उसे ठीक ठाक दिया कर। अगर बीमारी देता है तो उसे दिखाने के लिए पैसे दिया कर। भगवान, तुमने हमारे साथ इतना अन्याय क्यों किया? पहले तो बचपन में हमारे माँ बाप उठा लिए, फिर मेरी बहन की आंखों की रोशनी छीन ली। कई बार तो मैं सोचता हूँ भगवान है या नहीं। भैया, बन गया क्या खाना? हाँ हाँ प्रीति, बस बन गया। भैया चलो जल्दी से खाना खा के सो जाते हैं, फिर आपको सुबह ड्यूटी भी जाना है ना। ठीक है दादी, अब रोटी तो खा ले। दादी, इसमें दादी वाली कौन सी बात है भैया? देखो मैं तो पूरे दिन घर में ही पड़ी रहती हूँ और आप तो देखो पूरे दिन काम करते हो, फिर आके मेरे लिए खाना भी बनाते हो। भैया ये शरीर है, इसे भी कभी कभी आराम दिया करो। ठीक है, मैं आराम भी कर लूँगा, पहले रोटी तो खा। नहीं भैया, पहले आप खाना खाओ। देखो सुबह तो आप जल्दी ड्यूटी चले जाते हो, यही तो टाइम मिलता है हमें साथ बैठ के खाने का। भैया अगर मैं देख पाती तो शायद आपको इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। प्रीति मेरी बहन, तू चिंता मत कर, अगर भगवान ने चाही तो तेरी आंख जल्दी ठीक हो जाओगी। अब तू रोटी खा ले, मैं तेरा दूध गर्म कर दूं और ये धरे बासन मार दूं, ठीक है? भैया बर्तन सुबह बन जाएंगे, चलो आप आराम कर लो, वैसे ही बहुत रात हो गई है। मैं शाम को भी निपटा दूं, तड़के मुझे और भी बतेरे काम है, ठीक है? तू खा ले, कुछ और ये तो बता दिया। चल तो लेट जा। देखा इसके सामने अपनी परेशानी भी नहीं बता सकता। अगर इसे पता चल गया तो यह और ज्यादा परेशान हो जाएगी। प्रधान जी से बात करके देखता हूँ, शायद वे कुछ पैसे दे दें। बाबा पंडित जी के कहने थे तुम 12 नींबू तो बांध जाए, पर वहाँ पानी चलाना जावेगा कौन? प्रधान जी, रामफल की नजरों में है एक आदमी, वह उसे लेने गया, बात ही होगा। प्रधान जी लो आ गया वो। राम राम भाई, राम राम, आ जाओ बैठो। तो यूँ चला होगा पानी? हाँ प्रधान जी, पानी चला होगा। तो इसे सारी बात बता तो दी होगी? हाँ प्रधान जी से सारी बात बता दी, ये पानी चलाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इससे पैसों की बात कर लियो, और पैसे इसे जब देंगे हम जब हमारी फसल कट के घरों आ जाएगी और वो बिक जाएगी। ठीक है प्रधान जी, तैयार है। ठीक है रामफल, तू इसे लेके आया है, इसके काम की शुरुआत तेरे खेतों से ही होगी। ठीक है प्रधान जी।
और फिर आपसी सहमति से ये सबके खेतों में पानी चला लेगा। अब तुम इसे लेकर जाओ और इसे सबके खेत बता दो। ठीक है प्रधान जी, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, सबके खेत दिखा दूंगा इसे मैं, और जिसमें पानी चलवाना है बता दूंगा इसे। चल भाई। प्रीति, ओ प्रीति, कहाँ है तू? हाँ सुमन, आजा अंदर। अरे प्रीति, ये क्या कर रही है तू? कुछ नहीं सुमन, बिस्तरों की तय लगा रही थी। आजा बैठ जा। भोला आज काम करके नहीं गया क्या? सुमन, भैया तो सारा काम करके जाते हैं। तू बता, तू कैसे आई? हाँ मैं तो ठीक हूँ। भोले को भी कितना काम करना पड़ता है, पहले घर का काम करता है, फिर बेचारा ड्यूटी पर चला जाता है। हाँ सुमन, तू ठीक कह रही है, भैया बहुत काम करते हैं। और पता है, मुझे तो एक काम को भी हाथ नहीं लगाने देते भैया। तो प्रीति, तू एक काम क्यों नहीं करती? अपने भैया से उसकी शादी की बात जो कर ले, उस बेचारे को भी आराम मिल जाएगा और घर की जिम्मेदारियों से तुम्हारा पीछा भी छूट जाएगा। सुमन, बहन तो बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन मेरे भैया माने तब ना। तो फिर तू जो मना ले अपने भैया को। सुमन, मैंने तो भैया से बहुत बार बोल दिया, पर भैया मेरी सुनते ही कहाँ हैं। कभी तेरे भैया ने कोई और लड़की पसंद कर रखी हो? सुमन बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, लड़की तो भैया ने कोई पसंद नहीं कर रखी, बल्कि बात यह है, मेरी आंखों की सर्जरी के खर्चे की वजह से भैया शादी नहीं करते। तो पागल, तेरी आंखों की सर्जरी भी तो शादी के बाद ही होएगी, सारी लड़की भी एक जैसी नहीं होती। हाँ सुमन, तू बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं एक बार दोबारा भैया से बात करके देखती हूँ। हाँ तो जरूर बात करके देखिए, क्या पता तुम्हारे आसपास ही ऐसी लड़की रहती हो। चल अब तू ये बता, तुम्हारा और काम तो ना रह रहा हो तो बता, मैं कर दूंगी। नहीं सुमन, काम तो कोई नहीं है। चल तो ठीक है, अब ना मैं चलती हूँ। अब तू ना अपने भैया से ना इस बारे में जरूर बात करियो। हाँ सुमन, मैं भैया से जरूर बात करूंगी आज। चल तो ठीक है। ठीक है। क्या पता प्रीति के बात करने से मेरा ही काम बन जाए और प्रीति भोले के सामने मेरा ही नाम ले दे। कौन आ गया है पानी चलाने के लिए? लगता है ये अपनी मौत को दावत देने आया है, इसे तो मैं भी बताती हूँ। इतनी अच्छी होली बन रही है, पेड़ भी लग रहा है, लोग खाम खाम डर रहे हैं। क्यों डरने की जगह कोई, ये जी लगाने की जगह है। हम यार हमें खा के हम लगाएंगे पानी, हम देखेंगे। यहाँ लटक रहा है, जाने वाले पास तो मिलता है ना। हो क्या प्रधान जी? हाँ यही हूँ, भीतर आजा। प्रधान जी राम राम। राम राम, आजा भोले बैठ। और सुना, आज सवेरे सवेरे कैसा आना हो गया? प्रधान जी था तक छोटा सा काम था। हाँ बता, क्या काम है? हम थारी सेवा कोई तो बैठे हैं। प्रधान जी तुम्हें तो पता ही है कि प्रीति की आंखों का इलाज चल रहा, तो उसके इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। अरे यार वो बात तो ठीक है, पर थारे पे तो पहले भी हमारे पैसे हैं, और वह पैसे आज के ना हैं,
जब तेरी माँ बीमार थी ना, जब ले गया था और न्यू कही थी मैं जल्दी लौटा दूंगा, वह तो थारे पास लो दिए नहीं गए और अब तू आगे आगा फिर अब कर्जा लेने। देख अब तो मेरे धोरे है ना, जो 1-2 दिन में कहीं से आ गए तो मैं बता दूंगा। ठीक है प्रधान जी, तुम 1-2 दिन में बता दियो, और पैसों के बदले तुम जिस काम में कहोगे ना उस काम को भी कर दूंगा। अरे ठीक है, कह तो दिया 1-2 दिन में बता देंगे। चलो ठीक है प्रधान जी, राम राम। राम राम। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, रे क्या फतेह सवेरे सवेरे क्यों रोड़ा मचा रहे हो? और वो जो आदमी पानी चलाने गया था वो ठीक ठाक है कि ना? प्रधान जी, उसका हमें ना पता चला कुछ भी। क्यों क्या हुआ? प्रधान जी, उसके घर चल कर देख रहे क्या बात हुई, अगर कुछ गड़बड़ हुई आपसे बाहर तो लोगे। चलो ठीक है, चलो चलो प्रधान जी। भैया हाँ प्रीति, भैया आप सुबह सुबह बिन बताए कहाँ चले गए थे? कहीं ना मैं तो यहीं था बस। भैया कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी ना है, मुझे बात तो नहीं उलझाओ राखे, मुझे काम मत करने दे कुछ। चल मैं नाश्ता बना लूं तेरे लिए, मैं खाना बना दूं। ले प्रीति। भैया आप मुझसे सच में कुछ नहीं छिपा रहे? मैं देख नहीं सकती पर महसूस तो कर सकती हूँ ना भैया। तू आराम से नाश्ता कर ले, मुझे कोई परेशानी ना है। मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ, अब मैं तैयार हो जाऊँ, ठीक है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भैया किसी उलझन में है। अरे है कैसे पाल? हो जाएगा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे तो एक बार कल पानी चलाने गया था। मैं पानी चलाने वही तो मेरा नाश हुआ है। बस तेरा नाश हुआ, तेरा धंधा मैं फंसवा दिया रे। अरे मेरे तो मालिक बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे ऐसा क्या हुआ, कुछ तो बता दे हमें। अरे भूतनी थी, लाल जोड़े में भूतनी दारू खाके पकड़ा मारा लू और टांग पकड़ लू लटका दिया मिर्दान जी। अरे मिर्दान जी बहुत मारा। भाई पानी चलाने तो जाना पड़ेगा, देख वरना हम भी भरखी। अरे अभी मामी कुछ नहीं है, मैं नहीं जाऊँ पानी चलाने बिल्कुल भी, और किसी कीमत में नहीं जाऊँ। जान है तो पैसे हम कहीं भी कमा लेंगे। तुम्हारी ट्यूबवेल जरूरी है क्या रविदास जी? राम राम, मैं नहीं जाऊँ बिल्कुल नहीं। चलो भाई, यहाँ बैठे रहने से क्या फायदा? चलो यहाँ से, इसके बस की ना है कुछ भी। कैसा आदमी टोया तन्ने भी यार। प्रधान जी, अब तो आप बांगर वाली जमीन को भूल ही जाओ। अब न जाने का वहाँ कोई भी पानी चलाने की, उस भूतले का इतना साया हो लिया वहाँ। चलो ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, अगर कुछ इंतजाम हो गया तो मैं तुम्हें बुला के बता दूंगा। ठीक है प्रधान जी? ठीक है प्रधान जी, राम राम जी। ठीक है, राम राम।
ना कैसे पता लग जा कि मैं किसी परेशान नहीं हूँ। ला मुझे दे। जब तक काम करने मना कर रखी है पर मानती नहीं है बिल्कुल। वो भैया मैंने सोचा। आजकल तो कुछ ज्यादा ना सोच रही है। बैठ जा। चल मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे, ठीक है? और हाँ, बस सुमन आवे ना, उसके ज्यादा मुंह मत लगे करे। ठीक है भैया। आंटी, ऐसी क्या बात होगी जो तुमने हमें अर्जेंट में बुलाया? सुबह सुबह तो मिले ही है। अरे तुम घबराओ मत, आराम से बैठो। और न्यू बताओ, बांगर वाले खेत में पानी चलाने वाले का इंतजाम हुआ कि ना हुआ? तो जाइए वहाँ पानी चलाने जागा छोड़, सब जानकारी लगे अपनी। हमारे इस ताऊ को ना भेज दो खेत में पानी चलाने के लिए। आखिर ये गांव का प्रधान है भाई। हो सकता है इन्होंने कोई पाप ही ऐसा कर रखा हो जिसकी वजह से वो आत्मा सबको परेशान कर रही है। हाँ सोनू, कह तो तू ठीक ही रहा। अगर ताऊ उस बांगर वाले खेत में पानी चलाने चला जा तो वो आत्मा शांत हो जाएगी। रुक जाओ मारे सुकरो, मैं बताऊंगा तुम्हें। तुम तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गए। ताऊ एक बात बता, अगर तेरे अकेले की जान जाकर पूरे गांव की जान बच रही है और इनकी जमीन इन्हें मिल रही है तो इसमें हर्जी के है? हाँ ताऊ, और फिर तुम तो गांव के प्रधान हो, गांव की रक्षा करना प्रधान का फर्ज है। और फिर अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो कौन सा जग सुनना हो जाएगा। और रही बात प्रधान की, 3 साल तो तुम्हें हो ही लिए, 2 साल हम प्रधान नहीं कर लेंगे। प्रधान जी इनकी बात पे छोड़ो, इतनी ही बकवास करे। तुम बताओ, हमारे नजर में कोई है पानी चलाने वाला? हाँ है। कौन है प्रधान जी? अरे वो है भोला। भोला? ताऊ तुझे शर्म तो नहीं होगी भोला का नाम लेते हो? अरे वो बिना माँ बाप का है और उसकी बहन को दिखाई भी नहीं देता, और तुम उसे जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल दिया है। अगर उससे कुछ हो गया ना तो उसकी बहन का ख्याल कौन रखेगा? क्या फ्री में ना करने का काम पैसे देंगे उसे पानी चलाने के? और फिर मैं उसके धोरे न गया था, वो खुद चल के आया था मेरे धोरे। और उसका ज्यादा तरह सा रहा ना तो तुम दे दो उसे पैसे। तो ताऊ फिर तुम उसकी मजबूरी का फायदा उठाओगे। और रही बात पैसे देने की, सारे पैसों पर तो तुम कुंडली मार के बैठे हो। चल भी मोनू, ये इंसान नहीं जानवर है, जानवर। प्रधान जी ये कुछ उसके ज्यादा हिम्मती बन रहे हैं। आप भोला से बात करो, अगर वो मान जाए 1 रात के 200 रुपए दे देंगे उसे। ठीक बात है। चलो भाई, अब प्रधान जी अपना आप देख लेंगे। ठीक है प्रधान जी। रुकियो सोनू मोनू, तुम कहाँ चल रहे? तुम यहीं बैठो। अरे ताऊ हम कहीं ना जा रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं, हमें कुछ जरूरी काम याद आ गया। चिंता मत मानिए। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार, कैसे भोला? मैं तो ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मुझे तो बस एक ही चिंता है कि कैसे भी करके प्रीति की आंख का इलाज हो जाए। वो तो ठीक हो जाएगी, उसकी चिंता मत करो। पैसे का इंतजाम हो गया? डॉक्टर साहब पैसों का इंतजाम तो अभी नहीं हुआ, पर मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। देखो भोला, बड़े डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला है हमें प्रीति की आंख का ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उसको दिक्कत बढ़ सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इंतजाम करता हूँ। मोनू? हाँ सोनू। बता यार, हमारे ताऊ ने भी हद कर रखी, सबकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तू ठीक कह रहा सोनू भाई, हम चाह के भी भोले की मदद नहीं कर सकते क्योंकि सारे पैसे तो ताऊ के पास रह रहे हैं। बहन, हम अच्छा तो मोनू भैया। हाँ बहन। अच्छा किया भैया आप आ गए, मेरा भी मन नहीं लग रहा था। अच्छा जी, अरे तभी तो
तो हम आए हैं बहन, तुमने खाना खा लिया? नहीं भैया, अभी मेरा मरना है। मरना है? कुछ और खाने का मन है? नहीं भैया। बता क्या खावेगी तू? वही ला के देंगे हम। बोलू प्रधान जी के घेर में से ना अमरूद लिया तोड़ के। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। भोला भैया मेरे लिए दोपहर का खाना बना के रख के गए हैं। ठीक है तो मैं खाना लेके आता हूँ। देख बहन, तुझे जो भी चीज खानी हो ना मुझसे बता। सेब, संतरे, कोई भी फल, कोई भी सब्जी मैं ला कर दूंगा। ठीक है भैया। ले बहन, खाना खा ले। देख बहन, भोला तुझसे बहुत प्यार करे और वो बहुत मेहनती भी है। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। माँ बाप जाने के बाद भैया ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। कभी मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी भैया ने। सही बात है, नहीं तो आज के दौर में पैसे के आगे सारे रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। हाँ, एक वो हमारा ताऊ है, सारे पैसों पे ना सांप की तरह गुंडली मार के बैठा हुआ। एक हमारा भोला है जो अपनी बहन पर दिल खोल के पैसा खर्च करे। ले, प्रीति बहन ने खाना खा लिया, अब खेलते हैं। चलो अब हम चिड़िया उड़ मैना उड़ खेलते हैं। और पहली बारी हमारी बहना की। चलो चिड़िया उड़, कबूतर उड़, चील उड़, भैंस उड़। मजा आया। बच गया। अब दोबारा खेलो। हाँ ठीक है ठीक है। चलो होता सही आता। चलो चील उड़, कबूतर उड़, चिड़िया उड़, बकरी उड़। ले बहन। भैया बहन मुंह लाल हो गया। बच गया। अभी ना बचा, अभी ना बचा हमारा। ना अरे बहन के लग गई। बस बहन। चलो बहन ना एक बार और खेल लेंगे। हाँ भैया। चलो चिड़िया उड़, कबूतर उड़, चील उड़, कील उड़। नहीं बन्ना, किसी ने नहीं उड़ाई। अब हम चल रहे हैं। क्यों भैया, फिर से खेलते हैं। ना बहना, देखो हमें थोड़ा सा काम है। हाँ बहन, अपना ख्याल रखना। फिर भैया दोबारा आना, फिर खेलेंगे। बिल्कुल बहन। ठीक है भैया। अरे मेरी प्यारी, ठीक है बहन। क्या प्रधान जी? हाँ भोड़े यहीं हो, आजा। प्रधान जी राम राम। राम राम भोड़े, आजा बैठ। तो प्रधान जी क्या सोचा तुमने? तुम एक दो दिन में बताने की कह रहे थे। अरे भोड़े, तेरे पे तो हमारे पहले ही बहुत रुपए उधार हो रहे हैं और तू फिर रुपए मांग रहा। बाबा सारी ठीक है प्रधान जी, और मैं थारा एक एक पैसा ब्याज समेत वापस करूंगा। फिलहाल मुझे अपनी बहन के इलाज के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। देख भाई, पैसे तो तुझे मिल जाएंगे और उसके बदले तुझे हमारे बंगर वाले खेत में पानी चलाना पड़ेगा।
बंगर वाले खेत में प्रधान जी, वहाँ तो किसी भूत प्रेत आत्मा का साया है। वहाँ जो भी आदमी रहा ठीक ठाक वापस न लौटा। और फिर वहाँ तो लाइट भी रात को ही आवा है प्रधान जी। अच्छा भाई, तू भी भूत प्रेत आत्मा तो डरे के? अरे तू तो अस्पताल में नौकरी करे है और तेरे सामने तो ये मरे गिरेन के केस रोज आवे हैं, और फिर इस काम के बदले तुझे 200 रुपए मिलेंगे और इसका तुझे फायदा मिलेगा। पर फिर भी प्रधान जी, आप एक बात तो देखो, वहाँ जो कोई भी जावे वहाँ तो ठीक ठाक वापस नहीं आता। उसे कल्लू भी देख लो, वो वहाँ तो आ तो गया पर जब तक कुछ बोलता ही नहीं है किसी से। देख भाई, इस बात को तू सोच, जो तुझे रुपए चाहिए तो तुझे हमारे खेत में पानी चलाना ही पड़ेगा। क्या सोच चल गया? देख भाई, तेरा इस काम के लिए 100 बार जी करे तो तू हाँ करिए, हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और हमारे तो जो खेतों में पानी चलाओगा ना, हम उसे ही पैसे देंगे। ठीक है प्रधान जी, पानी मैं ही चलाऊंगा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो तड़की तुझे पैसे मिल जाएंगे।